राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक क्लाइंट का रीडिंग कर रही थी, जिसकी शादी लगभग 20 साल से हो रखी है। दो बच्चे हैं, कॉलेज में जाते हैं। और आज जाके उसको पता चला कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और अब उसको डिवोर्स देने की कगार में है, शायद दे भी दे। और एक नया रिलेशनशिप उसने सिर्फ किया ही नहीं है, बल्कि जहाँ इसके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वहां पर एक नया बेबी आने वाला है। जस्ट इमेजिन, उसकी तो पूरी दुनिया खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयर कोई केस है। ऐसे केसेस मुझे बहुत बहुत सुनने को मिलते हैं, बहुत बहुत देखने को मिलते हैं। तो जिस लेडी ने अपनी लाइफ का 20 साल इस इंसान को दे दिया, इसको इतना केयर किया, खिलाया पिलाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, आज उस लेडी के पास क्या है? बस उस इंसान का बिट्रियल, उस इंसान का मिसबिहेवियर एंड नथिंग एल्स। उसने क्या पाया, ये सोच भी नहीं पा रही है वो लेडी। जब मैं उसको बोल रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आगे और कुछ है नहीं, आप ट्राई कर सकते हो, बट आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। और जबकि उसे भी दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं, ही हैज लेफ्ट हर, वो अलग उसके साथ रहने लग गया है, फिर भी उसे आशा है कि हम दोनों साथ हो जाए। उसको गिल्ट हो रहा है, गलती की है किसी और ने, उसको गिल्ट हो रहा है कि शायद मेरे बच्चों को वो चीज नहीं मिलेगा, वो प्यार नहीं मिलेगा जो प्यार वो लोग डिजर्व करते थे। दिस इज रियलिटी। और इसीलिए काफी गलत रिलेशनशिप्स में लड़कियां रह जाती है। काफी केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो लोग निकलना चाह रहे हैं, लेकिन काफी केसेस में वो लोग नहीं निकल पा रहे, बिकॉज ऑफ द किड्स, बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ ऑल द अदर रीजन, सोसाइटी। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ मेरे एंड से। ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो तो आप रीडिंग ले ही सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको रिलीज करना होगा, इस एनर्जी को रिलीज करना होगा। इस एनर्जी को रिलीज कैसे करेंगे? आप एवरी नाइट विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको वो छोड़ के जा चुके हैं एंड यू वांट टू मूव ऑन, तो उसके लिए एक विजुअलाइजेशन अलग रहेगा, उसके लिए कॉर्ड कटिंग अलग रहेगा। और अगर आप इस रिलेशनशिप से बस नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने कॉर्ड कटिंग एक अलग इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया था, उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ही हैज मूव्ड ऑन, वो अपना पेपर वर्क करने वाला है एंड एवरीथिंग इज ओवर, खत्म। अब वो निकल नहीं पा रही है। तो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन मैंने तो उनको 30 डेज का सेशन भी दिया है, जो आप लोग भी ले सकते हो। बट इन जनरल आप क्या कर सकते हो, यू इमेजिन देयर इज अ ब्लैक कॉर्ड बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, एंड एवरी नाइट यू हैव टू विजुअलाइज दिस कि एक व्हाइट तलवार, सोर्ड, लाइट की सोर्ड आ रही है और आप दोनों के बीच की जो ब्लैक कॉर्ड है उसको कट कर रही है। यू हैव टू क्लोज योर आईज, यू हैव टू इमेजिन द होल थिंग कि वो कॉर्ड आपका कट कर रही है। देर आर फ्यू स्विच वर्ड्स जो मैं आपको बता देती हूँ, वो स्विच वर्ड्स ऊपर मैं लिखा हुआ देती हूँ, सो दैट आप उस स्विच वर्ड को चैंट करें एंड स्विच वर्ड को चैंट करते हुए इस विजुअलाइजेशन को करें। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड सेकेंडली, आप क्या कर सकते हो, एवरी डे आप सॉल्ट वाटर में बात कर सकते हो, रॉक सॉल्ट एंड वाटर। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी निकल जाती है। स्विच वर्ड्स, विजुअलाइजेशन, रॉक सॉल्ट वाटर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड क्रिस्टल्स में जो आपकी सेल्फ हीलिंग को बढ़ाएगा, दैट इज दिस रोज क्वार्ट्ज। ये रोज क्वार्ट्ज बहुत ही इफेक्टिव होता है। लेट मी शो यू, दिस इज द रोज क्वार्ट्ज। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है इस तरह के केसेस में जहां पर आप अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप से प्यार ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को दोष दे रहे हो, क्यों मुझे पता नहीं चला, शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैंने ही उसको सही से संभाला नहीं, शायद मैंने ही कोई गलती कर दी थी। जब आप गिल्ट में भर जाते हो ना, आपके अंदर डिप्रेशन भरने लगता है। उससे आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो, इवेंचुअली आप शायद अपने फैमिली का भी नुकसान कर रहे हो। जो बच्चे अभी सिर्फ आपको देखकर अपनी लाइफ काटना चाह रहे हैं या फिर रहना चाह रहे हैं, आप उनको एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हो कि हाँ, लाइफ में शादी बोलकर कुछ नहीं होता है, जहां पर मैंने इतने साल लगाए अपनी लाइफ के, कुछ भी नहीं मिला मुझे, एंड आप डिवास्टेटेड फील कर रहे हो। तो वहां से आपको निकलना है, सेल्फ लव करना है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, शायद कुछ दिनों का प्यार भी आपको लाइफ लॉन्ग तक साथ निभाने के लिए मजबूर कर सकते हो, और शायद बहुत सालों का साथ रहना भी कोई कोई लव की तरफ नहीं लेके जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को समझना है कि रिलेशनशिप्स कहते हैं मेड इन हेवन, लेकिन मैंने इनका ना पास्ट लाइफ भी कार्ड्स के थ्रू देखा, तो पास्ट लाइफ कर्मा भी मुझे दिखे, इनका पास्ट लाइफ कर्मा भी था।
कहीं ना कहीं ये लेडी बहुत ज्यादा अटैच थी, लास्ट लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें दिस मैन वाज कीन टू एक्सप्लोर कि बाहर क्या चल रहा है और क्या क्या है देखने में, और ये लेडी थी कि अपनी सत्ता नहीं छोड़ेगी। और अभी भी जब ये इस स्टेज पर आ चुकी है तभी भी इसको लग रहा है कि मेरी सिक्योरिटी कहाँ है। हर सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन दैट पर्सन। जब हम अपनी खुशियों की चाबी ना किसी और इंसान के हाथ में दे देते हैं ना, तब हम ना बहुत ज्यादा उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो हमको गिल्ट फील करवाने लगते हैं। और जब तक हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथ में होता है हमें कोई गिल्ट फील नहीं करा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज का एक ही रीजन है, दैट इज सेल्फ लव। उसको सेल्फ लव कभी था ही नहीं, हमेशा उसको दूसरे का वैलिडेशन चाहिए था। और इसीलिए जब वो इंसान उसमें वो नयापन नहीं देख पा रहा है, उसमें वो सेल्फ लव नहीं देख पा रहा है और एक टाइप का हो रहा है, वो इंसान कहीं और जा रहा है। और वो तो उसकी फितरत ही थी, वो उसको करना ही था और ये समझ नहीं पा रही है। तो in these cases, switch words are going to help you. In these cases, crystals are going to help you. In these cases, cord cutting sessions and healing sessions are going to help you. I'm always there for you. जब भी आपको जरूरत हो आप प्लीज कनेक्ट करें। अगर एक भी इंसान हील्ड होता है, एक भी इंसान इस पेन से निकलता है, तो वही मेरी जीत है, वही ईश्वर की जीत है जिसने मुझे ये छोटा सा ज्ञान दिया कि मैं सामने वाले को देख के बता सकूं कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सोल्यूशन क्या है। राधे राधे।